लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ना चालू किया था उसमें एक जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे कैसे निकलेंगे क्योंकि बेसिकली इसका जो यूज होगा अभी भी ये पढ़ रहे हो चलो इनइक्वालिटी में, बाद में जब आप डोमेन एंड रेंज करोगे ना तो इस मेथड की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। इस मेथड की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। वो किस चैप्टर में आता है? रिलेशन ऑफ फंक्शंस में आता है। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम वेवी कर्व मेथड को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे हमें ये पता होना चाहिए, हमको यूनियन पता है और बिलोंग्स पता है, बस ये दो चीजें पता होनी चाहिए। यूनियन का मतलब होता है और, या हिंदी मतलब होता है या, मतलब दो चीजों को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनियन। क्या करते हैं? यूनियन। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं जिससे आपको क्वेश्चन समझने में और कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना। ठीक है, अब देखो यहां पे आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे नीचे कोई नंबर हुआ करता था, नंबर मतलब x नहीं होता, क्या होता था? 3 है, 4 है, 5 है, और आप क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। क्या करते थे? और काम खत्म हो जाता। बट यहाँ पे जब x होगा ना तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, और पहला काम ये देखना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 होना ही चाहिए। अगर कोई नंबर है तो आप सिंपलीफाई करेंगे। क्या करेंगे? तो अभी यहाँ 0 है, मतलब ये सबसे बेस्ट पोजीशन है, इससे ज्यादा हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ऊपर वाले पार्ट को ऊपर से इक्वेट करोगे और नीचे वाले पार्ट को जो है उसको भी हम उसी तरीके जिस टाइप की इनइक्वालिटी उस हिसाब से आप रखेंगे। अब 6 0 + 5 ये 5 5/6। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू लेस देन -1/, मतलब ये मेरे दो वैल्यूज हैं। अब जो वेवी कर्व का मतलब है ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन होता है जो कहां से चलता है? -∞ से इंफिनिटी। और ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव मान लेते हैं इधर कहीं होगा और पॉजिटिव कहीं यहां होगा। आप इतना तो कर सकते हो ना कि आप ये पता कर लो कौन इधर होगा कौन इधर होगा, ये तो पता चल जाएगा छोटे बड़े या माइनस प्लस से। दूसरा आप इसका सॉल्यूशन निकालना, क्या निकालना है? सबसे पहले आप ये देखो यहां क्या लिखा है? लेस। क्या लिखा है? लेस का मतलब होता है ग्राफ की नेगेटिव वैल्यू। किसकी? जो ग्राफ में आप बनाओगे ग्राफ की नेगेटिव वैल्यू, ग्राफ की नेगेटिव वैल्यू, ग्राफ की नेगेटिव वैल्यू। अब आपको देखना है कि यहां पे जो टर्म है ये क्या आ गया? और ये सिंपलेस्ट है, ये सबसे सिंपलेस्ट से ज्यादा सॉल्व नहीं हो। आप क्या करोगे? 6/5 6x - 5 4x + 1। यहां पे क्या है? 6x - 5 4x + 1, और यहां पे पहुंचे 6x - 5 4x + 1। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? इस साइड की कोई भी वैल्यू जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छी लगे वो वैल्यू उठानी। कौन सी उठाना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड। अगर इसको डिवाइड करें तो कितना होगा? पॉइंट। अगर आप पॉइंट लोगे तो समथिंग कुछ पॉइंट में ही होगा। और अगर 1 पॉइंट के इस साइड जाओगे तो आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10, जो आपको मन करे वो ले लो, जो मन करे वो ले लो। 2 ले सकता हूं, किसी को लगे 3 लेना है 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? तो 2 अगर मैं यहां रखूंगा तो कैसा होगा ये देखना है, बाद में इतना हम डिटेल में नहीं करेंगे इस चीज को। यहां 2 रखो जो आपका क्वेश्चन है। ऊपर कितना हो गया? 12 - 5, नीचे क्या हो गया? 8 + 1। ऊपर और नीचे को सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, मतलब ओवरऑल ये क्या आएगा? रेशियो प्लस में आएगा। और जब भी कोई प्लस होगा तो इसका मतलब यहां से आगे अगर कोई भी वैल्यू आप लेते हो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब इससे आगे कुछ भी इस फंक्शन के अंदर डालोगे वो क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अब यहां पे पहुंचो, क्या इन दोनों के बीच में कोई नंबर आप ले सकते हो? एक नेगेटिव है, एक 5/6। क्या उनके बीचों बीच कहीं ना कहीं 0 तो आएगा या नहीं आएगा? तो 0 यहां रखिए आप। 6 0 - 5
और 4 0 प्लस 1 मतलब क्या आ गया? नेगेटिव में है। नेगेटिव में क्या होगा? ग्राफ नीचे जाएगा। नेगेटिव में ग्राफ आपका नीचे जाएगा। नेगेटिव में ग्राफ आपका नीचे जाएगा। अब इसके आगे कोई भी वैल्यू आप डाल दो। कितना है? -1/4 है। -1/4 से बड़ी वैल्यू आप कोई भी ले लो। आगे जाओगे -1 -2 -3 -4 -7 जो मन करे वो डालो। कहां डालोगे? वही सेम क्वेश्चन। तो यहां पे मैंने क्या डाला? -1 डाल सकता हूं, -1 डाल सकता हूं। तो -1 डालो तो ये क्या देगा? -11। यहां पे -1 डालो तो क्या देगा? -3। और ये टर्म क्या होंगे? कैंसिल। तो क्या आ गया? 11/3 का मतलब क्या है? पॉजिटिव। क्या हो गया? अब आपने ग्राफ बना दिया। ग्राफ हर बार ऐसे ही बनेगा। आप कितना कम समय लेते हो आप पे डिपेंड करता है। यहां पे चेक क्या करना है? पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर, अगर आप नेगेटिव लेते हो तो ग्राफ नीचे, पॉजिटिव में ग्राफ ऊपर। अब मुझसे क्या पूछा है इसने? कौन सी वैल्यू चाहिए आपको? नेगेटिव वैल्यू चाहिए। इस ग्राफ में नेगेटिव कहां दिख रहा है? यहां से यहां तक दिख रहा है। और कहीं है क्या? कैसे मिलेगा नेगेटिव? क्योंकि ये क्या है? लेस देन। क्या है? तो आप क्या करोगे? x बिलोंग्स, क्या लिखोगे? x बिलोंग। यहां पे जो वैल्यू है कितनी? -1/4 से कहां तक? 5/6। यहां पे जो टर्म है इसके नीचे इक्वल का साइन है क्या? नहीं है। ये कैसा लगेगा? ऊपर। क्या लगेगा? तो आपका जो आंसर होगा वो बिलोंग करेगा -1/4 से लेके 5/6 तक। इस तरीके से इस टाइप जब भी कुछ दिखेगा तो आपको सॉल्व करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको मल्टीप्लाई किया खत्म हो गया ना। ऊपर का पार्ट अलग, नीचे का पार्ट अलग, उन दोनों को इक्वेट करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। क्या इसका यूज यहीं तक है? नहीं। आगे हम जब लॉग पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी यूज आएगा, या लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? ये। ठीक है? बात समझ में आई कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है। अब अगर ये चीज समझ में आए तो दूसरे क्वेश्चन में आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। ठीक है? साथ-साथ करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें कोई प्रॉब्लम? ग्राफ ऊपर कब जाएगा? अगर इनको सॉल्व करें तो प्लस आए तो ग्राफ ऊपर, इनके बीच में ना सॉल्व करोगे तो ग्राफ क्या होगा? नेगेटिव। फिर क्या आएगा? पॉजिटिव। ऐसे जरूरी नहीं कि एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस है। हो सकता है दोनों के दोनों बार प्लस आए, बहुत रेयर आता है। ठीक है? चलिए आगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिख रहा है? क्या यहां 0 है? नहीं। मतलब हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए आप क्या करो? सबसे पहले साथ में स्टेप आप कर सकते हो। ठीक है? इसको इधर लाओ। यहां क्या बचेगा? 0। इसकी वैल्यू क्या है? 1। ये क्या हो जाएगा? x - 2। ये 1 x - 2 चलेगा। ऐसे लिया आपने 3 - x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2 लेस देन 0। 3 + 2 कितना होता है? x - 2। चलेगा? इतना ही तो सॉल्व होगा, कुछ अलग होगा? बट यहां पे देखो है क्या प्रॉब्लम? क्या है? x के साथ क्या है? वो हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? माइनस से मल्टीप्लाई। पहले मैं माइनस कॉमन लिया। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, क्या फर्क पड़ता है? साइन रिवर्स। इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, मैंने लिख दिया। -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो गया इनइक्वालिटी का? अब ऐसा तो नहीं कि ऊपर मल्टीप्लाई करो, दो माइनस नहीं एक ही है। तो -1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऊपर वाला साइन खत्म हो जाएगा। आपकी वैल्यू क्या आ गई? x - 5 अपॉन x - 2। x - 5 अपॉन x - 2 यही मिला। और ये जो वैल्यू आई है वो कौन सी बेटा? यहां पे आप बस इससे ज्यादा सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं। अब क्या करोगे? ऊपर वाला ऊपर के साथ नीचे वाला इसको इक्वेट किया, x > 5 और x > 2। क्या करोगे? इसको नंबर लाइन में प्लॉट करोगे। क्या करोगे? ये 2 है और ये क्या है? ये 2 है और ये क्या है? 5। सही है। अब क्या करोगे? 5 से बड़ी वैल्यू 6 7 8 9 10 जो आपको लगे। मैंने 6 डाला। 6 - 5 1, 6 - 2 4, ऊपर 1 नीचे 4। डिवाइड करोगे क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा। तो ग्राफ ऊपर। आप रख के देख सकते हो ना, तो समझ आएगा क्यों रख रहे हैं। इनके बीच में कोई वैल्यू डालो, क्या है? 2 और 5 के बीच में 3 आएगा, 4 आएगा।
तो मैं 3 रखता हूं। 3 - 5 -2, 3 - 2 1, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो क्या देगा नेगेटिव। तो ग्राफ नीचे, फिर आ गया 2 से बड़ी वैल्यू, 2 के बाद क्या है 1 0 समथिंग कुछ भी आएगा, 0 भी डाल सकते हो पॉजिटिव, तो 1 डाला तो ये क्या देगा पॉजिटिव देगा। मुझे इस ग्राफ में कौन सी वैल्यू चाहिए क्वेश्चन पॉजिटिव ग्रेटर, तो पॉजिटिव कहां से कहां तक आएगा -2 और जहां जहां प्लस होना वहां से लिखो। तो आप लिखोगे x की वैल्यू -इंफिनिटी से 2 और दूसरा क्या आएगा 5 to इंफिनिटी। दो आंसर्स को जोड़ने के लिए यूनियन यूज होता है, क्या होता है यूनियन। अब ये जो होगा ये आपका फाइनल आंसर, ये जो होगा ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। आपने क्या किया नंबर्स को इधर लाए, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वेदिक कर्व, इस मेथड का नाम क्या है वेदिक कर्व मेथड है। आपने उसको प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद देखा ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है। हमें क्या देखना है, हमें ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वहां पे जाके देखना है, क्या है ये ग्रेटर देन 0, क्या है ग्रेटर देन 0। तो वहां पे आपको क्या मिला, हमें इस ग्राफ की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, तो ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है। सॉल्व करने का तरीका सब में सेम, कोई प्रॉब्लम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले 4x + 3 2x - 5 -6 ग्रेटर देन 0, सही। अब क्या करोगे 2x - 5 ऐसा आपने क्या कर लिया ऐसे ले लिया, इसके नीचे 1 डाला। अब क्या करोगे 4x + 3 -12x 30, ठीक है। इसको और इसको सॉल्व करो, कितना आएगा -8x + 33 2x - 5 <0। चलेगा क्या, कुछ कॉमन जैसा दिख रहा है, माइनस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x के साथ नेगेटिव होगा, वैसे चलेगा नहीं बिना x को, क्योंकि x के साथ अगर नेगेटिव है तो उस पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां से एक माइनस को कॉमन लेंगे, डिवाइड में आप क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अभी क्या करोगे ऊपर वाला पार्ट x की वैल्यू 33 डिवाइड बाय 8, दूसरा 2x - 5 इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 5/2, सही। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। डिवाइड कर लो, देखो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अगर 5 को 2 से डिवाइड कर 2.5 आएगा और इसको डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा हां 4 पॉइंट समथिंग, मतलब ये यहां पे लिख दो और ये यहां पे लिख दो, सही। अब इससे बड़ी वैल्यू डालिए, ये क्या 4 पॉइंट समथिंग है ना, तो 5 डाल सकते हो 6 डाल सकते हो 7 डाल सकते हो, कहां डालोगे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। और इसमें इस ग्राफ में इसको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखूं 4 5 लिख सकता हूं, 33/8 का मतलब हुआ 4 पॉइंट समथिंग, उससे बड़ी इस साइड की कोई भी वैल्यू ले लो, तो 5 6 7 जो भी आपको लेना ना 5 ले रहा हूं, ये 40 -33 मतलब 7, नीचे ये 5 है मतलब 10, तो ऊपर इसका मतलब दोनों मिला के क्या होगा पॉजिटिव है, तो ऊपर भी प्लस नीचे प्लस, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा वैल्यू प्लस ही आएगी। इनके बीच में जाओ, इनके बीच में क्या है 2.5 और ये 4.5, मतलब बीच में 3 आ सकते हैं, 3 यहां रखो आप, 24 - 35 और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 8 - 5, मतलब ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा इसमें कोई दिक्कत हो नहीं बोलो, मैं लिख के दिखा देता हूं। इसमें 3 आपने रखा, मान बीच में 3 आया, x की जगह 3 रख दो और 2 3 -5 24 - 33 6 - 5 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -9/8 मतलब नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव में ग्राफ क्या होता है नीचे की तरफ। फिर आगे जाओ 5/2 मतलब 2.5 से पीछे के साइड 2 ले सकते हैं,
तो 2 यहां डाल के देखो 16 ये हो गया नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। इस ग्राफ में कौन सी वैल्यू चाहिए पॉजिटिव। ठीक है ये आपका आंसर है। तो ये ग्राफ आपको बनाना पता होना चाहिए और सॉल्व करने का तरीका एक सिमिलरली है, कोई दिक्कत उसमें नहीं। ग्राफ ऊपर कैसे जाएगा ग्राफ नीचे कैसे आएगा वो आपको देखना है। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको x और x की वैल्यू निकालनी है इंटरवल, तो इंटरवल के हिसाब से अगर हम पीछे वाला क्वेश्चन देखें तो ये ऐसा ही कुछ था 6 था यहां पे, उसमें क्या है 2 है। 2 को इस साइड लाइन और फिर क्या करें सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। किस पे करोगे नंबर लाइन पे। ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ इसमें अलग से नहीं है बट आपको वेरी क्रॉप मेथड आना चाहिए। जब मैं बोलूं कि इसके अंदर ग्राफ ऐसे खींचेगा और इसी तरीके से आप निकाल सकते हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है चलो अभी 4 -x - 2 <0 5x + 8 माइनस इसको क्या लिखोगे यार ब्रैकेट और ये जो वैल्यू है वो कितनी है -2 डिवाइड बाय 4 - x <0 क्या कहते हैं एलसीएम लिया आपने मैंने माइनस बाहर रखा 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा कि ये किसने वो वाला लिखो समझ गए नहीं। देखो यहां पे मैं साइड में हटा देता हूं फिर से बता दूंगा। देखो इसमें क्या होगा 2 टाइम्स 4 - x ये दोगा एलसीएम तो ये क्या आ जाएगा 5x + 8 - 8 और ये क्या हो जाएगा +2x डिवाइड में 4 - x लेस देन 0। ऊपर का टर्म क्या देगा भाई 7x कुछ कैंसिल हो रहा है ये कट गया नीचे क्या आ रहा है लेस देन 0। ठीक क्या इसमें x के साथ नेगेटिव है तो लगेगा कि चेंज कर लो बाद की टेंशन मत लो पहले चेंज कर लो। आप क्या करोगे माइनस कॉमन लोगे जैसे ही माइनस आपने कॉमन लिया आपका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। x के साथ नेगेटिव है तो आपका प्रोसेस होगा उस नेगेटिव को हटाना बिना नेगेटिव हटाए सॉल्व नहीं करोगे। ऊपर वाला क्या है x - 4 इज ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू क्या होगी 0 डिवाइड बाय 7 0 और इसको सॉल्व करोगे तो 0 + 4 x इज ग्रेटर देन सही। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लीजिए। अच्छा सबसे सिंपलेस्ट क्या है सर यही कैसे ज्यादा और कुछ हो सकता है इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब आपको कौन सी वैल्यू चाहिए इस ग्राफ पे पॉजिटिव चाहिए। अब क्या करो नंबर लाइन में प्लॉट करो ये 0 आएगा और ये क्या आएगा 4 आएगा ये इंफिनिटी और ये क्या है -∞। 4 से बड़ी वैल्यू आप डाल दीजिए 5 डाल दें मतलब ये पॉजिटिव देगा। इनके बीच में आपने 1 डाला ये आपको क्या देगा नेगेटिव देगा और ये फिर से क्या देगा पॉजिटिव देगा। ठीक है तो इस ग्राफ के अंदर पॉजिटिव वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है -∞ से 4 तक और 7 से ऐसा ही कुछ है ना ऐसा ही कुछ है ये आपका आंसर है। ठीक है तो ये है बेबी का मेथड जिससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। ठीक है चलिए